बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, सुथरा पंजाब अथॉरिटी की मुतअद्दिद सैनिटरी वर्कर्स ने अपनी तनख्वाहों के हवाले से मुतालबा किया है। उनका ये भी कहना है कि बजाय इसके कि ये हमें तनख्वाहें दें, उल्टा हम पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनको अरेस्ट भी किया है। सवाल ये पैदा होता है कि वो उनका मुतालबा बहुत दुरुस्त है। उनका कहना है कि कोई हालात भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम हर वक्त अपनी ड्यूटी पे हाजिर नजर आते हैं, सफाइयाँ करते हैं, मगर अगर हमें तनख्वाहें नहीं देंगे तो हमारे घर का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। आज इसी पे हम प्रोग्राम करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इन बेचारों का मसला हल हो सकता है और क्यों इनकी तनख्वाहें, जो इनका जेन्युइन हक है, इनको नहीं दिया जा रहा। स्टूडियोज पे मेरे साथ मेरे मेहमान मोहम्मद रिजवान, जनरल सेक्रेटरी सुथरा पंजाब ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। तनख्वाहें क्यों मांगी? सुथरा पंजाब अथॉरिटी की मैनेजमेंट का मुलाजमीन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, मुतअद्दिद सैनिटरी वर्कर्स गिरफ्तार। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के वर्कर्स का कहना है कि हमसे किए गए वादे ताहाल पूरे नहीं हुए। हम अगर एहतजाज करते हैं तो मैनेजमेंट हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है और हमारी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। हम मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं और सफाई सुथराई का अमल यकीनी बनाते हैं। तनख्वाह हमारा बुनियादी हक है। अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? सुथरा पंजाब अथॉरिटी के अफसरान एसी वाले कमरों में, जबकि वर्कर्स सारा दिन सख्त गर्मी में सड़कों की और गली मोहल्लों की सफाई सुथराई को यकीनी बनाते हैं। तनख्वाह के मुतालबे पर हमारे साथ मुजरिमों वाला सलूक किया जा रहा है। हम अपना हक मांग रहे हैं, जबकि सुथरा पंजाब अथॉरिटी हमें थानों में बंद करवा रही है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के वर्कर्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इंसाफ का मुतालबा किया है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। आपने मेहमान मोहम्मद रिजवान से पूछा। जी रिजवान, बताइएगा क्या वजह है इन वर्कर्स को तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही और कब से तनख्वाहें नहीं मिली? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर एक वर्कर का मदऊ किया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज अपने वर्कर्स की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहा हूँ। असल में हमारी जो अथॉरिटी का क़याम है उसमें आउटसोर्स निज़ाम को मुतारफ़ करवाया है कि हमारे जो साथी वर्कर हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में काम करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ कंपनियों ने हायर किया है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो तनख्वाहें इनको नहीं देते और जो हमारी बदकिस्मती है कि जो सीएम पंजाब है वो ये कहती हैं कि हम ये बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप बाहर निकल कर एहतजाज करें। और यही वजह है कि आपने देखा कि शेखुपुरे में जो हमारे साथी बाहर अपना हक मांगने के लिए निकले, वो उनका हक मांगना उनके लिए एक जुर्म बन गया है। तो ये बड़ी ज़्यादती है। हमें एक तो तनख्वाह टाइम पे नहीं दी जाती। हमारी सीएम को चाहिए कि वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, इनसे पूछें कि वो वक्त पर सैलरी क्यों नहीं देते, बजाय इसके कि वो वर्कर्स के साथ खड़ी हो। वो कॉन्ट्रैक्टर की में तर्जुमान है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2-2 माह से जब हमारी सैलरियाँ नहीं मिलेंगी तो हम कैसे घर चलाएँगे? हमारे पास तो ये एक नौकरी होती है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई और कोई ज़रिया माश है। यही एक नौकरी है जो झाड़ू देते हैं, हम खिदमत गुजारी करते हैं, माशरे की साफ़ सुथरा और पाकीज़ा माहौल देते हैं। सुबह सवेरे उस वक्त ड्यूटी करते हैं जब सारी दुनिया सो रही होती है, ख्वाब गफलत में मदहूश होती है, तो हम ड्यूटी पर जा के अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। और फिर 2-2 माह हमें तनख्वाहें ना मिलें तो हम एहतजाज ना करें, हम अपना हक ना मांगें तो क्या करें, किधर जाएँ? 2 माह सरवाइव करना आज कितना मुश्किल काम है। आप जो एग्जेक्टिव हैं, हमारे जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, उनको सैलरी तो आप यकम से पहले दे देते हैं, मगर जो काम करने वाले बेचारे मज़दूर हैं, जो ड्यूटी करते हैं और जो ऑन ग्राउंड फ्रेम के फ्रंट पर बीमारियों से, जरासीमों से और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज के जो होते हैं, बीमारियां होती हैं, गंदगी होती है, उसके साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। आप उनको जो है वो कहते हैं कि एहतजाज, हम आपकी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको एहतजाज नहीं करने देंगे। हम एहतजाज तो करना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमें आप वक्त पर सैलरी दें, हम भी खुश और आप भी खुश। आपको खुश करने के लिए आज देखें मगरब हमारी इस कारकर्दगी का मोतरफ़ है कि वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी इस बात के मोतरफ़ है कि सुथरा पंजाब जो है वो काम करता है और काम करता नज़र आता है। शहर के शहर साफ़ हो गए हैं, गली गली घर घर से हम कूड़ा कलेक्ट करते हैं, वेस्ट कलेक्ट करते हैं। हर दरवाजे का जो दरवाज़ा है वो नॉक करके उनसे कूड़ा कलेक्ट करते हैं और फिर हमें सैलरी ना मिले तो फिर आप बताएं कि हम किधर जाएँ? कामरान, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। इस तरफ तो मैं अभी चूँकि रिजवान साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया, लेकिन एक छोटा सा सानिया लाहौर में हुआ है। चूँकि हमने लास्ट प्रोग्राम में अपने नाज़रीन से ये कहा था, एक पब्लिक सर्विस मैसेज दिया था, जिसमें हमने ये कहा था कि आप लोगों ने इंतज़ामिया की बातों में नहीं आना,
किसी डिपार्टमेंट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की बातों में नहीं आना। आप लोगों ने अपनी हिफाजत खुद करनी है। लाहौर में बारिशों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लेकिन काना के इलाका में एक निजी बैंक के सामने पार्किंग में खड़ी 4 बाइक्स जो है वो खुद ब खुद गड्ढे में चली गई हैं और मौजाना तौर पर वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मोटरसाइकिलों का नुकसान हुआ है, वो टूट फूट गई हैं। और प्रोग्राम शुरू करने में से पहले बताने का मकसद ये था कि हमने इसकी पेशन गोई पहले ही कर दी थी, अपने नाज़रीन को पहले ही बता दिया था। और अगर वहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी होती, उसके अंदर बच्चे बैठे होते, कोई फैमिली होती, तो यकीनन वो फैमिली भी उस गड्ढे में चली जाती। और अगर उन मोटरसाइकिल पर लोग बैठे होते जो कि पार्किंग करके अपनी किसी ज़ाती सर्विसेज बैंक की हासिल करने के लिए वो बैंक में मौजूद थे, मगर पार्किंग में खड़ी बाइक्स गड्ढे में गिरी हैं। और मेन रोड का ये वाक़या है। चूँकि तरक्याती कामों में बारहा हम ये अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, एहतसाबी इदारों को बता रहे हैं कि जो मटीरियल इस्तेमाल हुआ है वो ठीक नहीं है, इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। तो एक तो ये पैगाम देना था, एक इंसिडेंट भी हुआ। अब अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। और सुथरा पंजाब अथॉरिटी और सुथरा पंजाब लाहौर में जो एजेंसी काम कर रही है, चूँकि लाहौर एक आबादी के लिहाज से भी बड़ा है, लाहौर के जो वसाइल हैं वो भी ज़्यादा हैं और लाहौर के मसाइल भी ज़्यादा हैं। तो लाहौर के वसाइल इसलिए ज़्यादा हैं कि लाहौर के ऊपर तमाम जो हमारे असम्बली से ईवानों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनकी भी नज़रें लाहौर पे होती हैं, क्योंकि कहते ही हैं कि जो लाहौर से इलेक्शन जीत गया वो पूरे पंजाब से इलेक्शन जीत गया। ये रवायत है, माजी में भी ऐसा होता चलता नज़र आया। तो अभी यहाँ के जो डीजी थे बाबर साहब, दीन साहब, उनको मुबारकबाद इस बात पर नहीं कि वर्कर की तनख्वाहें रोकी हुई हैं या तनख्वाहें नहीं मिल रही, मुबारकबाद इस बात पे कि वो डिप्टी कमिश्नर जंग तैनात हो गए हैं। और अब उमर जवेद साहब हैं जो PDM में से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, 1-2 और डिपार्टमेंट्स के चार्ज भी उनके पास हैं, और ये बतौर DG सुथरा पंजाब भी अपने मामलात को जो है वो संभालेंगे। तो आज का प्रोग्राम थोड़ा उनके लिए भी अहमियत का हामिल इसलिए है ताकि उनकी नज़र से ये चीज़ें, ये जो बेज़ाब्तियाँ हैं, ये जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं, ये जो हक़ तलफ़ियाँ हैं जो मुलाजमीन के साथ हो रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज हम उनके सामने रखेंगे ताकि वो इसका कोई बेहतर लाया अमल तैयार करें। और जो वर्कर्स जिनकी मैं समझता हूँ इन वर्कर्स के बगैर ये अथॉरिटी चल ही नहीं सकती, क्योंकि ये सफाई करेंगे तो बड़े ऑफिसर्स अपने जाके ऊपर नंबर बनाएंगे ना और दिखाएंगे हमने कितना चमका दिया है। कोई ऑफिसर 16वें, 17वें, 17वें या 18वें या 19वें ग्रेड का या 20वें ग्रेड का खुद झाड़ू हाथ में पकड़ के नहीं देता, काम नहीं है ना, ये वर्कर्स ने देना है ना। तो फिर नंबर ये खुद अपने जाके बनाते हैं और बताते हैं कि जनाब ये बड़ी लाहौर में सफाई सुथराई हो रही है। तो इनके जो बुनियादी मसाइल हैं, जो फुटेज जो आप देख रही हैं बार बार स्क्रीन पे आ रही है कि एक पुलिस वाला जो है वो एक सेंट्री वर्कर को पकड़ता है उसके कॉलर से और उसको उठा के गाड़ी में डाल रहा है। ये सेंट्री वर्कर ना तो कोई चोर है, ना ये कोई डाकू है, और ना ही किसी एहतसाबी अदारे, नैब, एंटी करप्शन समेत किसी को भी ये मतलूब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इसको जो है वो पकड़ के गाड़ी में डाला जा रहा है। अब आप हैरान होगी कि ना तो ये किसी एहतसाबी अदारे को रिक्वायर्ड है, ना इसने कोई चोरी की है, ना इसने कोई डाका डाला है, ना ये हुकूमती किसी करप्शन में मुलविस है, ना इसने कोई बहुत बड़ी जायदादें बनाई हुई है, ना इसने किसी बिजनेस का फ्रॉड किसी के साथ किया है, ना इसने कोई हाउसिंग स्कीम बना के बेची है, लोगों के साथ फ्रॉड किया है। तो ये तो एक आम आदमी, और ना ही ये एक निजी जो मिल आप भी खबर देख रही है, निजी मिल का जो ऑनर है 12 अरब रुपए की करप्शन करके लाहौर से एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ, उनका नाम ECL में था। तो ना तो इसने कोई अरबों की करप्शन की है, तो फिर ऐसा इसने क्या कर दिया है जो इसको जो है वो पुलिस पकड़ के जो है वो डाले में डाले। इसको नहीं, मुतद्दिद शेखुपुरे का ये जो वीडियो आप देख रही है शेखुपुरे का इलाका, इससे पहले लाहौर में भी एहतजाज हुआ था। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों डाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं रिजवान से लाहौर वाले एहतजाज का क्या बना जी मैं बताने लगा। रिजवान से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर जो वर्कर्स की यूनियंस होती हैं या जो वर्कर्स के लिए यूनियंस काम करती हैं, जो वासा की यूनियन है या जो LDA की यूनियन है, मैंने मुतअद्दिद बार उनकी भी निशानदेही है कि उनके जो लीडरान हैं वो उस वक्त तक तो बड़े मुतहरिक होते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होते। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं फिर उनको अपने अपने मफादात प्यारे हो जाते हैं, अपनी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग करानी, अपने लिए सहूलियात देनी, ऑफिस लेना, पेडी कैश अवेल करना और इस तरह की चीज़ें वो अपने लिए सोचते हैं ना, वर्कर्स के लिए नहीं सोचते। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक झाड़ू फेरने वाले, एक सफाई करने वालों के अंदर इतना 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 इत्तेहाद होगा और इतने वो मजबूत होंगे कि एक कॉल दी सिर्फ। अच्छा, ये तमाम यूनियंस अलग अलग हैं, इसमें ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रिजवान साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इसके अलावा एक झाड़ू कश है और 2-3 और यूनियंस भी हैं जो इसमें सुथरा पंजाब अथॉरिटी में काम कर रही हैं। ये सब लोग इलेक्शन के वक्त तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ने होते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुआ पार्टियां अलग-अलग हुई, लेकिन इनका एजेंडा एक था। जो लाहौर में होने वाला एहतजाज था ये इसलिए कामयाब हुआ कि ये लोग एक पेज पर आ गए और इन्होंने इसका अहवाल जो है वो रिजवान साहब ही आपको बताएंगे। रिजवान साहब, ये जो लाहौर में एहतजाज हुआ था जरा इसके बारे में थोड़ा बता दें, इस पे क्या हुआ और इस पे इम्प्लीमेंट भी हो गया, आपका मसला क्या एक्शन हुआ, उनको तनख्वाहें मिली? ये मैं बताऊं कि लाहौर में हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयसर हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह लाहौर में इंतज़ामी अमूर चल रहे हैं, वर्कर के साथ जो उसने सलूक है वो पूरे पंजाब में होना चाहिए।
हमें वक्त पर सैलरी और पूरी सैलरी मिलती है। ये ज़रूर है कि हमारी जो एंड्रॉयड सिस्टम है, जो हाज़िरी का सिस्टम है, PITP की रिपोर्टें भी आती हैं, हमारे साथियों को निकाल दिया जाता है, इस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और हम अपने ऑफिस में बार बार ये बात कर चुके हैं कि ये जो आपने सिस्टम मुतारफ़ कराया AI का, ये हमारे जो साथी अटेंडेंस लगाते हैं, अटेंडेंस मार्कर है, उनको ट्रेनिंग भी दें। आप उनकी नेग्लिजेंसी पर उनको नौकरी से फारिग कर देते हैं, उनको सफाई का मौका भी नहीं देते। और जो सिस्टम है उसको सिखाया तो जाए। ये बेचारे मैनुअल काम करने वाले 10-10, 15-15 साल से मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं, आज भी मिनिमम वेज है। जो कल भर्ती हुआ, जो 15 साल पहले भर्ती हुआ, उसकी सैलरी बराबर है। अब मगर हमें इतना तो तहफ़्फ़ुज़ दें, इतना तो हमारे लिए करें कि जो आपने एंड्रॉयड सिस्टम अब मुतारफ़ करवाया है वो हम नहीं जानते, आप हमें उसकी ट्रेनिंग दें, 3-4 दिन की वर्कशॉप दें, फिर वो हमारी जो नेग्लिजेंसी हो आप निकालें। अगर आपको चेहरा पसंद नहीं है हमारे किसी अफसर को, हमारे किसी साथी का, तो वो HR को भेजता है, वो टर्मिनेट करवा देता है। आपको अगर एक जगह पर, एक लोकेशन पर वर्कर की कारकर्दगी पसंद नहीं है तो आप उसको बतौर सजा के दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इतना बड़ा लाहौर है, आप उसको नौकरी से निकाल देते हैं। एक वर्कर जब नौकरी से निकलता है तो उसका पूरा खानदान मुतासर होता है, क्योंकि हमारे पास इस जॉब के अलावा और कोई जॉब नहीं है। तो मोहम्मद रिजवान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से लाहौर में भी इस तरह का प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो सॉल्व जिस तरीके से भी उन्होंने किए हैं, तो क्या आप लोगों ने जब हुकूमत से मुतालबात किए हैं, कोई आप लोगों ने बैठ के बातचीत नहीं की कोई ऐसे हुकूमती नुमाइंदे से कि आप लोगों को इस तरह एहतजाज पे जाना पड़ गया? ये आप दुरुस्त बात है। हमारी अगर इंतज़ामिया जो हमारे साथ अपना राब्ता बरकरार रखे, एक खलीज जो एक पैदा हो जाती है इंतज़ामिया में और वर्कर में, तो वो इसी वजह से ही ये सारी खराबी पैदा होती है। इस दफ़ा जो एहतजाज हुआ वो सिर्फ ईद की बोनस सैलरी का था, कि बोनस सैलरी का किसी ने बताया ही नहीं। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हमें ऑन बोर्ड रखें। हमारे जितनी भी तंजीमी जो साथी हैं, जितनी वहाँ पे यूनियंस काम कर रही हैं, इस दफ़ा वर्कर उनके साथ, वर्कर खुद निकला बाहर अपने हक के लिए। और आपने देखा कि पूरे लाहौर में वर्कर जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गया, नौकरी अपनी उन्होंने काम छोड़ा और एहतजाज करने लगे, क्योंकि ईद पे 72 घंटे हमने काम किया था। हम एहतजाज पर जाना ही नहीं चाहते। आपने देखा कि लाहौर में कभी एहतजाज नहीं हुआ, सिवाय इसके इक्का दुक्का काम जो मुख्तलिफ शहरों में होते रहते हैं। लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पर है, एक जगह पर है, सब वर्कर एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के रास्ते में है। सिर्फ इंतज़ामिया को ये चाहिए कि जो दूरी आपने वर्कर के और अपने दरमियान रखी हुई है उसको ज़रा कम करे, ताकि एहतजाज हो ही ना। अच्छा, अगर यही बात इंतज़ामिया पहले हमें कर देती कि आपको 2, 4, 10 दिन में बोनस अदा कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर नौबत ही ना आती। हम एहतजाज के लिए नहीं निकलते। वहाँ पर वर्कर जाता है, उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है कि वो बेचारे को अपने किसी अफसर के साथ मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और गार्ड उनको अंदर ही नहीं जाने देते। रिजवान साहब, ये बताइएगा, ये तो आपने बता दिया कि लाहौर वालों का मसला हल हो गया है, थोड़ा सा एहतजाज चंद घंटों का, उसमें थोड़ी बहुत पकड़ दकड़ भी हुई, कुछ फिरोजपुर रोड पे ट्रैफिक भी ब्लॉक हुई, लेकिन आप लोगों के मुतालबात मान लिए गए। लेकिन उस एहतजाज के बाद 4 से 5 दिन बाद जब मेरी वर्कर्स के साथ बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमारे मुतालबात अभी तक नहीं माने गए। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप क्योंकि अदारे का हिस्सा है, हम लोग तो अदारे का हिस्सा नहीं है, हम तो इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, हमें जो चीज़ें मिल रही होती हैं, हमारे जो ज़राए हमें दे रहे होते हैं। और उमर जावेद साहब से भी एक रिक्वेस्ट करनी थी सर, और आपसे भी गुजारिश है। पहले आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं, फिर उमर साहब से गुजारिश करेंगे कि उमर जावेद साहब जो DG सुथरा पंजाब हैं वो इसकी बाकायदा इंक्वायरी कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि जो सबसे बेरहमाना एजेंसी नज़र आई है मुझे मेरे इस सहाफ़ती कैरियर में, वो सुथरा पंजाब ही है। क्योंकि ये लोग बगैर नोटिस के, बगैर इतला के, बंदा सुबह काम करके घर पहुंचता है, अगले दिन पता चलता है जनाब आप चले जाएं, आप टर्मिनेट हो गए। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बता दें कि उस बंदे ने अगर 1 महीना काम किया हुआ है, पूरा महीना उसने काम किया, पूरी दुनिया में आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, कोई प्राइवेट काम करने वाला बंदा है, किसी मिल के साथ कोई बंदा जुड़ा हुआ है, कहीं पर भी वो काम कर रहा है, इवन के किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, तो जितने दिन वर्किंग पीरियड होता है, और लेबर के कवानीन भी इस पर बने हुए हैं, जितना दिन उसने वर्किंग की होती है, कोई भी अदारा हो, वो उसको उसकी सैलरी देने का पाबंद है, चाहे आगे उससे आप काम लें या ना लें। पूरी दुनिया का रूल है। मुझे ये बताएं, आज तक ये जो इतना मुबैना तौर पर ये जो कातलाना, उनकी मुआश के ऊपर कातलाना ये हमला बहुत बड़ा, देखें एक बंदा बेरोजगार हो रहा है, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो जिस बंदे को ये आस उम्मीद थी कि यकम आने पर मुझे सैलरी मिलेगी, उसको आपने करा दिया है टर्मिनेशन का लेटर कि जनाब ये आप लेटर पकड़ें और घर जाएं, और कुछ को गिरफ्तार कर लिया है। और वो गिरफ्तारी वाला जो मामला है वो तो चल रहा है, वो तो लोगों की पेंडिंग तनख्वाहें पड़ी हुई है। लेकिन ये जो निकाल दिया नौकरी, ये लोग नौकरियों पे हैं अभी जो एहतजाज कर, जिस बंदे को नौकरी से निकाल दिया उसको इत्तला नहीं दी। तो रिजवान साहब, अगर 2000 बंदा इन्होंने पीछे
कुछ माह पहले 600-700 बंदा पर डे के हिसाब से निकाला था। तो चले मैं थोड़ा आपको पंजाबी में झटके का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ कि झटका अगर हिसाब करें तो 40,000 रुपया सैलरी है, 2,000 बंदे को निकालें, 8 करोड़ रुपया बनता है। तो ये तो सिस्टम में 8 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वर्कर्स को तो नहीं दिया, तो ये फिर 8 करोड़ रुपया जाता कहाँ पर है, ये जरा बता। सर मैं क्योंकि सेंट्री वर्कर हूँ, मैं सबसे पहले तो देखें, मैं अपने महकमे की खैर खाई चाहूँगा कि उनके साथ टेबल पे बैठ के ये बात करते रहते हैं कि सर जी ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ी ज़्यादती है, आप इंक्वायरी कमेटी पहले बनाएं। जो वर्कर आपको लगता है कि ये नेग्लिजेंसी कर रहा है, इसकी गलती है, इसकी पुअर परफॉर्मेंस है, साहब नौकरी से निकाल दें। मैं फिर वही कह रहा हूँ, नौकरी से निकाल दें, उसने काम किया बना। नौकरी से निकाल देंगे, आपने नौकरी से काम कौन करेगा पीछे, इनके पास वर्कर्स कहाँ से हैं? नहीं, ये फिर उस तरह भर्ती भी करते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन ये जो बात है कि जो इसने काम किया 1 महीना पूरा, 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन, उसके पैसे क्यों नहीं देते? उसका हक है, क्या बदमाशी है? मतलब ये पैसे क्यों उसको पे को आप हम ये कहते हैं कि पहले इंक्वायरी कमेटी आप पहले बिठाएं, पहले वर्कर को बुलाएं, उनको सुने, उनको सफाई का मौका तो दें। आप उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। नहीं, गर्दन उड़ाते क्यों है, क्या कहते हैं, वजह क्या है? मेरा सवाल ये नहीं है। और दूसरा मुझे ये भी बता दें कि मेरे जराये ने मुझे बताया है कि सुथरा पंजाब एजेंसी वाले ये भी करते हैं कि जब किसी बंदे को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो उसकी 15 दिन की तनख्वाह भी रोकते हैं। ये आमतौर पे हमने प्राइवेट सेक्टर में होता देखा है, मालिकान 15 दिन की तनख्वाह रोकते हैं कि बंदा छोड़ के ना जाए। सुन ले मेरी बात पहले, जब बंदा छोड़ के जाता है तो फिर वो उसको 15 दिन के पैसे भी देते हैं साथ, उससे कहते हैं भाई ये आप टर्मिनेट हो गए हैं, ये आप नौकरी से फारिग हैं, जाएं कहीं और जाके अप्लाई करेंगे आपकी। लेकिन सुथरा पंजाब में ये जो जिस तरह हमारे सैनिटरी वर्कर्स है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ना, ये डेली वेजेस पे हैं सारे, कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं है, ये डेली वेजेस हैं। लेकिन डेली वेजेस भी जिसने काम किया उसको पैसे तो देने हैं ना, चाहे वो डेली वेजेस है। हमें एक मजदूर पकड़ते हैं अड्डे से, उसको जाके कहते हैं हमारे घर का काम करो, और 10 दिन उससे बातें करते रहते हैं कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है। निकालने की क्या वजह बताइए? निकालने की वजह तो सरासर नजर आ रही है सामने के करप्शन है। तो मैं सवाल भी कर रहा हूँ रिजवान साहब से, रिजवान साहब जो 2,000 बंदे निकाले, 40,000 सैलरी थी, 8 करोड़ रुपया बनता है, क्या इसका कोई ऑडिट होगा? क्या इस पे कोई ऑफिसर जवाबदेह है? और जो 15 दिन की तनख्वाह पहले रोकते हैं वो भी पे नहीं करते जब कोई बंदा छोड़ के जाता है। रिजवान क्या बता सकते हैं, वो क्या बता सकते हैं कि ऑडिट होगा? रिजवान साहब के भी ताल्लुकात है अफसरान के साथ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो बात है वो मैं कर रहा हूँ कि वर्कर के साथ ये सरासर ज्यादती है। आपने देखा है कि पिछले 1 माह में 2 माह में 3 हमारे साथियों ने खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी क्यों की है? इसीलिए जो हमारा जो फैसलाबाद का गुजरावाला का जो साथी था लोग आके उनके लिए बोलते नहीं है, ज़िशान जो है वो बेचारा वो अपनी सफाई बयान करता रहा अपने साथियों के साथ, और उसने ऑफिस के अंदर अपने आप को आग लगा रही है। और ये देखें कि ये लम्हा फिक्रिया है पूरी मैनेजमेंट के लिए। वो जो हमारी जो सीएम पंजाब है, अल्लाह ताला हमारे हाल पर भी रहम करे और उनको भी हिदायत दे कि 20 दिन वो जिना अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में रहा, और एक भी किसी इंतजामिया के बंदे ने उसकी खबर नहीं ली। फिर वो अब वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया। एहतजाजन उसने अपने आप को आग लगाई और वो उसकी किसी ने सुनवाई नहीं की। अभी उससे पहले फैसलाबाद के हमारे एक साथी ने तनख्वाह ना मिलने पर खुदकुशी कर ली। आप मुझे ये बताएं, ये जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो ये जिस बेस पे ये एहतजाज कर रहे हैं, जेन्युइन है ये बात कि उनको नहीं मिल रहे पैसे? बिल्कुल ये जेन्युइन बात है। क्या ये कानून में है कि अगर वो तनख्वाह मांगेंगे तो उनको आप इस तरह अरेस्ट करना शुरू कर दें? ये जायज है? ये कानून के मुताबिक हो रहा है? फजाइल गुजारिश ही है कि ये अपने हक पर हैं अपने। किसका दिल करता है सड़कों पर आकर डंडे सोटे खाने को, और किसका दिल करता है हवालात में जाने को? ये घर की गुर्बत है, इनके पीछे बच्चे हैं मासूम जो रो रहे हैं, इनकी खवातीन है जो इनके पीछे बैठी इनका इंतजार कर रही है कि पैसे आएंगे तो काम करेंगे। जैसे रिजवान ने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि ना तो ये कोई बिजनेसमैन है, ना इन्होंने कोई ऑनलाइन कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हैं जहाँ से पैसे आते हैं, क्योंकि इनको तो बेचारों को एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ नहीं करना आता है। इनके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन मंगाते हैं। और PITB वाले भी बड़ी ज़्यादती इनके साथ कर रहे हैं। वो ये करते हैं कि जिस वर्कर ने तस्वीर ठीक तरीके से नहीं उतारी या गलती से उसके हाथ से कोई गलत बटन क्लिक कर गया, उसको तो पता नहीं बेचारे को अनपढ़ है। एंड्रॉइड आप फ़ोन दे रहे हैं, ठीक है, उसको कह रहे हैं अपना हाजिरी आपने यहाँ पर पहुंच के अपनी तस्वीर उतार, तो कम से कम उसको चलाने का तरीका भी बता दें आप। रिजवान जरा बताएं इसके ऊपर ये क्या है? ये मैं उमर जवेद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे दरमियान जो खलीज है ना उसको ख़त्म करके हमारे मसाइल खुद सुने, ताकि मसाइल पैदा ही ना हो, हम सड़कों पर आए ही ना। आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे पास सुनाने के लिए मसवाए सड़क और मीडिया के और क्या चारा जोई है। अब आप जो गवर्नमेंट पंजाब है उसका ये आलम है, लेबर डिपार्टमेंट पूरे का पूरा हमें मजदूर ही तस्लीम नहीं करता। इससे बड़ी और ज्यादती क्या होगी कि आप सनती मजदूर को तो मजदूर कहते हैं, उनको वर्कर वेलफेयर में बच्चों को दाखिले देते हैं, उनको आप मैरिज ग्रांट देते हैं, उनको डेथ ग्रांट देते हैं, उनको एजुकेशन की स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन आप हमें मजदूर गिनते ही नहीं।
आप सबसे पहले हमें मजदूर तो तस्लीम करें, बेशक हम डेली वेजेस पर हैं, हमारी सोशल सिक्योरिटी पूरी हमारा अदारा पे कर रहा है, हमारी ईओबीआई पूरी अदारा हमारा पे कर रहा है, बाकायदा जा रही है, उसमें कोई सुस्ती कमी पेशी नहीं है। तो फिर ये हमारे साथ जुल्म और क्या होगा कि आप हमें मजदूरी तस्लीम नहीं करते। हमारे बच्चे नस्ल दर नस्ल सेंट्री वर्कर हैं। हम आप देखें कि जो सेंट्री वर्कर हैं उनके पीछे उनकी तारीख देखें, किसी को भी आप पूछें, इंटरव्यू करें, वो कहेगा मेरा वालिद यहाँ पर काम करता था, दादा यहाँ पर, परदादा यहाँ पर। ये वजह ये है कि हमें आज तक मजदूर तस्लीम ही नहीं किया गया। मजदूरों के बच्चे माशाल्लाह पढ़ लिख कर बाहर चले गए हैं, बड़े अफसर बने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने किया हुआ है और बच्चे वहाँ पर फ्री तालीम। हमें ये सहूलत ही नहीं है। पूरे नहीं होते इनके, गवर्नमेंट इनकी नहीं सुनती, तो फिर इनका क्या नेक्स्ट लाएअमल क्या है? फिर देखें ये सड़कें और हमें, अगर हमारी बात तो अभी भी आप लोगों के लिए अच्छा गुजारिश ये है कि मैं एक छोटा सा पैगाम, उमर जावेद साहब जो हैं नए डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी तैनात हुए हैं, उनसे गुजारिश ये थी सर कि यहाँ पर मुबैना तौर पर पेट्रोल और डीजल की चोरी भी बहुत है। हम मुतअद्दिद बार निशानदेही भी कर चुके हैं। चलें, आप अभी इसको नहीं रुकवा सकते, आप नए नए आए हैं, मुस्तकबिल में शायद आप इसको रुकवा सकें। अच्छा सर, इसमें बोगस मुलाजमीन की भी एक बड़ी तादाद है, मुबैना तौर पर हम उसकी भी निशानदेही कर चुके हैं। चले सर, आप उसमें भी अभी थोड़ी नरमी करेंगे, कुछ देर तक आप समझ जाएंगे मामला को। अच्छा, तीसरा सर ये था कि यहाँ पर अफसरान के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन सेंट्री वर्कर के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है और इनको बगैर इतला के नौकरी से भी निकाल दी। चले सर, इस बात को भी छोड़ देते हैं, इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता आप काबू पा लेंगे। लेकिन सर गुजारिश ये है कि आपने बतौर डीजी सुथरा पंजाब चार्ज संभाल लिया है। अब सबसे पहला इनिशिएटिव आपका ये होना चाहिए कि एक तो जो 15 दिन की तनख्वाह आप लोग रोकते हैं सर, इसको ख़त्म करें सर। दूसरी बात यह है, जिसको रखना है रखें, जिसको नहीं रखना ना रखें। हम आपको किसी की सिफारिश नहीं कर रहे, आप पूरे डिपार्टमेंट में से तमाम सफाई वालों को निकाल दें। लेकिन सर जो उन्होंने काम किया ना, जो उन्होंने मेहनत की है, गर्मी में सर सड़क के ऊपर जो झाड़ू लगाई है, कम से कम सर जो उजरत उनकी बनती ना, वो प्लीज आप ना रोके, क्योंकि उनके पीछे एक पूरा खानदान, एक कुनबा है, वो नौकरी कहीं और कर लेंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने तो सुथरा पंजाब की लाहौर की सड़कों पर रात को गाड़ियां चलती हैं, गुजारिश ये है, देखें जो गुजारिश ये है कि जो झाड़ू फेरने वाला है ना, वो कहीं जाकर कोई ऑफिसर नहीं लग जाएगा, किसी ओहदे का चार्ज नहीं संभाल लेगा, कहीं बिजनेसमैन नहीं बन जाएगा, कोई गाड़ियों का शोरूम नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, झाड़ू देगा, वो सुथरा पंजाब में नहीं देगा सर, कहीं और जाके दे लेगा। तो गुजारिश ये है कि उसने झाड़ू देनी है, झाड़ू वाले की जो उजरत है ना सर, उसको ना रोकें आप, क्योंकि इसी तरह कौमें तबाह होती हैं जब हम किसी का खाते हैं, जब किसी के साथ जुल्म करते हैं। तो जब जुल्म शुरू होता है तो फिर आपको पता है कि मामला जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो गुजारिश ये है उमर साहब कि आप जब भी ये बंदे निकालें, 10 निकालें, 15 निकालें, क्योंकि पहले ये 600 निकालते थे, अब इन्होंने ट्रेंड बदल लिया, अब ये डेली 15, 20, 25 निकालते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले। लेकिन 15-20 घर अफराद निकालने का मतलब ये है कि आपने 15-20 घरों का चूल्हा बंद कर दिया है। तो आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो रही है, बड़े अरसे से हम लोग भी देख रहे हैं, हो रही है। लेकिन कम से कम आप ये तो ख्याल करें कि जिस बंदे ने जितना काम किया उसकी सैलरी तो उसको कम से कम दें। रिजवान आप बताएं इस पे क्या कहें? जी, मैं ये गुजारिश करूंगा, अपने जो मिनिस्टर हैं हमारे बल्दियात के, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि उनकी मुलाकात किसी तरीके हो जाए, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्कर को टाइम दे सकें। वो बाहर फ़ोटोशूट के लिए तो निकलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकलते हैं, वर्कर के साथ सेल्फियाँ बनवाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, मगर उनके मसाइल सुनने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं उमर जावेद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे, अल्लाह ताला आपको हम हिम्मत दे कि आप हमारे लिए कुछ कर सकें, हमारे मसाइल कम कर सकें। लेकिन जो खलीज हमारे और आपके दरमियान है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। बेशक महीने में एक दिन वर्कर के लिए ज़रूर 1 घंटा निकालें, वर्कर की भी सुनें, क्योंकि वर्कर ही वो इकाई है जो बाहर निकल के काम करता है और पूरे अदारे की इज़्ज़त बनती है, पूरी हुकूमत की इज़्ज़त बनती है और हमारे मुल्क की इज़्ज़त बनती है। उस वर्कर की तो सुने कि वो बेचारा किस हाल में है, उसको आप नौकरी से निकाल रहे हैं, हो सकता है उसके वालिदैन बीमार हो, उसकी बीवी बीमार हो, उसके बच्चे बीमार हो, उसका इलाज मार्जा भी रुक गया, उसके घर की इनकम भी रुक गई। उसने कितने हमारे ये जो सेंट्री वर्कर हैं ना, इनके पास बेचारों के पास अपना कोई बाकायदा घर है, बहुत सारे लोगों के पास अपनी गरीब लोग हैं ना, बेसिकली ये बेचारे जो काम ये करता है, जिसके पास थोड़ी सूझबूझ होती है वो कोई और काम ढूंढ लेता है, लेकिन ये वही बंदा काम करता है ना जिससे कोई और काम। और जो सैनिटरी वर्कर काम कर सकता है वो आप में नहीं कर सकते, हमारे अफसरान नहीं कर सकते, वो यही कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान और कामरान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस न्यू टॉपिक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।